तस्वीर में ये साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ये वो शख्स हैं जो आपको नया जीवन दान दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये शख्स कोई आम शख्स नहीं, बल्कि पूर्वजों से वरदान प्राप्त अपने बुजुर्गों की वंशज हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नाज़रीन हुसैन। IPI न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे रायबरेली ज़िले का वो रहस्यमयी गांव जहां सांपों का जहर बेअसर हो जाता है, जहां परिवार विशेष के लोगों को ऋषि मुनि का वरदान प्राप्त है। इनका दावा है कि मनुष्य को यदि जीवित अवस्था में हमारे गाँव ले आया जाए तो दवा पिलाकर स्वस्थ कर देंगे, मरीज क्यों ना अचेत अवस्था में लाया गया हो। इसकी पड़ताल किया तो रायबरेली ही नहीं, आसपास के लोगों ने नाथखेड़ा गांव की दवा पर भारी आस्था जताई है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली ज़िले से पश्चिम दिशा की ओर तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर डलमऊ तहसील क्षेत्र के नाथखेड़ा गांव की, जहां बताया जाता है कि दशकों से सांप काटने पर मरीजों को दवा पिलाने के लिए ले जाया जाता है। दवा पिलाने वाले इन बुजुर्ग का नाम हीरा लाल है। हीरा लाल का दावा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में हज़ारों सांप काटने के मरीजों को दवा पिलाकर स्वस्थ किया है। तो आइए आप लोगों को इन बुजुर्ग की जुबानी सुनाते हैं। बेहोश हुआ तो मीस के रस डाल दे, पानी डाल दे, या समझ लो जो है हीरालाल, सना बद्री, पूरे भागू, नाथखेड़ा, मुराई के बाग, पोस्ट मुराई बाग, है ना, सांप की दवा देते हैं। और ये हमारे बुजुर्गों से कम कई बरस पहले वरदान में मिली। इससे हम लोग सेवा करते हैं, ना हम झाड़ करते हैं, ना फूंक करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते। केवल उन्हीं गुरु महाराज के नाम पर और भगवान के नाम पर केवल वो दवा दे देते हैं। अगर वो बेहोश है तो उसको मीस करके मुंह में डाल के पानी से वो कर देते हैं, नहीं बांट के पिला देते हैं। बाकी अगर वह होश में है तो चबवा देते हैं। इस दवा के बदले में आप कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं, बीड़ी नहीं पियेंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे। आपके हाथ पानी नहीं? अच्छा, कुल मिलाकर 1 रुपया नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ जानवर का अगर काट ले तो वहाँ जाएंगे तो तुम्हारे घर का गांव का पानी नहीं पिएंगे। अच्छा, ये आप जो करते हो, ये कोई शक्ति आपके पास में है या कोई वरदान के रूप में? कैसे आप तक कैसे पहुँचे? ये वरदान के रूप में है, कोई शक्ति नहीं है। किसे आपको वरदान मिला था? हमारे बुजुर्गों को मिला था कई बरस पहले। लगभग कितने साल? लगभग 400-500 वर्ष। 400-500 वर्ष पहले। हाँ। तो किस तरीके से उनको मिला है, कुछ अंदाजा है इसका? अरे उनको ये है कि वो भगवान रहे या कोनो बंगाली रहे कि कोनो बाबा रहे। अच्छा, कोई कुछ अवतार या कोई महापुरुष थे या? हाँ, कोई महापुरुष, ऋषि थे। हाँ, वो जंगल में अपना करिश्मा कर रहे थे। क्या करिश्मा कर रहे थे? करिश्मा कर रहे थे कि मौखर बजावत रहे और उसके बाद में यहाँ सब का खिलावत रहे, सब डस लेते रहा। तो उसके बाद में वो एक ऐसे कोई पाती यही जो हम देते हैं उसको लेकर के खा रहे थे। ये आप कौन सी पत्ती देते हैं? नाम है इसका कुछ? नाम तो है, दुनिया जानती है। क्या नाम है इसका पत्ती? उसका रन के नाम से कहते हैं। रन की पत्ती है ना। तो वो रन की पत्ती खा रहे थे और उसके बाद में फिर कटवा लेते रहे, फिर खाए, फिर कटवाओ का वही खिलावत रहे। एक बार चूक गया तो समझ लो बेहोश हो गए। हमारे बुजुर्ग देख रहे थे आड़ से कि ये ऋषि क्या कर रहा है। जब बेहोश हो गए तो समझ लो गिरी, तो वो धीरे धीरे गए, कहने का बात जानो ख़त्म हो गए। तो वही तोड़ के उनके मुख में डाले तो होश आवा। होश जब आवा तो भी जो है लैके अपन डंडा पंडा जो कुछ रहा लैके मारे दौड़े। अच्छा, जिन आपके पूर्वज ने जो उनको दवा खिला दिया? हाँ। कहन तुमने ऐसा क्यों किया? कहन महाराज हम समझे कि तुम समझ लो जो ख़त्म हो गया है, बार बार देखे थे। कहन हम ख़त्म ना होते। तब उसके बाद में जब हाथ पाँव जोड़े तो माफ़ करें, रुके रहे। उसके बाद में यहाँ जो है फिर अपने घर रखे रहे। उनको मनाकर किसी तरह से हाथ पाँव जोड़ के मना के अपने घर ले आए। जब उनका समझ लो
साल 6 महीना रहे हैं, सेवा सत्कार की? सेवा सत्कार करें। सेवा सत्कार के बाद मैं जब भी अपने वतन का वापस हो गए भाई। कहाँ से आए थे कुछ पता है? कोई पता नहीं। अच्छा, उनको वापस जाना था? हाँ, वापस जाना था। तो हमारे बुजुर्ग जो है तो सेवा सत्कार के जैसे यहाँ चलाओ पचलाओ का की जात गुरुवन का, वह सब करके व्यवस्था उनका विदा करे कि यहाँ कहें। तो जब विदा करे के टाइम कहें कि बेटा जो को तुमको मांगना हो मांग लो। अच्छा, सेवा सत्कार से खुश हो गए? खुश हो गए। कहन कि समझ लो जो कुछ मांगना हो मांग लो। कहन महाराज आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहें नहीं नहीं मांग लीजिए, इससे संकोच मत करें। तो कहन अगर मांगे दिया ही नहीं का तो गुरु महाराज वही आप हमको दे दीजिए। क्या? वही दवा पत्ती? हाँ। वही का आशीर्वाद वरदान हमको दे दीजिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। कहन पागल हो तू, और कुछ मांग ले। कहन और हमका ना चाहिए महाराज, सब आप पे क्या रह दी। तब जो है कहन आए मस्त दीना, मगर शर्त है कि 2 पवा का समझ जो है अगर काट लेता है तो उसको कह दो तुम्हारे पास लाए। 4 पवा का काट लेता है जानवर के यहाँ तो उसके यहाँ जा कर के दवा दे आना। हम लोग कुछ नहीं करते, केवल सेवा करते हैं। जो कुछ करते हैं गुरु महाराज भगवान। अच्छा, ये सिर्फ आप ही दे सकते हो या आपके कुछ और? मेरा पूरा परिवार है। माना ये भी जाता है कि आपकी जो रेलवे लाइन है अगर इसको पार कर दिया जाए तो बच जाता है, एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अब इस सांप का काटा हुआ ये इंसान अब मरेगा नहीं। हाँ है। क्या सत्यता है इसमें? यह है जो नहीं होती, जो ने कहा भूत पर्यात है। कुछ भूत पर्यात अगर सांप का भेष धर के काट लेते हैं तो वे जैसे ही हमारे यहाँ डगरा क्रॉस करेंगे, डगरा रेलवे लाइन, हाँ, तैसे ही वो समझ लो जो है भाग जाएंगे। इन सीजन में ज़्यादा आते हैं वो मरीज। बरसात जब होती है ना तब ज़्यादा से आवत ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि बिल में पानी भर जाता है तो सब जो है निकल के बाहर आ जा। तो आदमी इधर उधर जात को हो, पाँव परिका को हो, कुछ हो के बाद तो तब काट लेते। तो बारिश के दिनों में खतरा देख रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ तक आया है साक्षात और दवा देने के बाद में भी उसके साथ में कोई आशंका या उसकी मौत हो गई? देखिए ऐसा है, आज तक समझ जो मरे हुए हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं, मगर समझ लो बेहोश केवल सांस चलती है तो ऐसी घटना तो नहीं हुई। अगर समझ लो जो है वो सांप को मार करके आया है तो उसमें कोई में खतरा हो सकता है, बाकी आज तक तो अब कोई खतरा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब खतरा नहीं, मतलब बच गए हैं, कभी कोई मौत ऐसी नहीं हुई? हाँ। अगर उसको आपने दवा दे दिया, उसके एवज में अगर पैसा ले लिया तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। ठीक है, आदमी मर जाएगा। अब बताते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हाँ, अरे आपको हमका बताए बांदा चलो क्या है, लुधियाना से है तो है ऊँचा हार का एक नौजवान के लड़की लुधियाना भैया कहाँ थे 15 दिन बाद ही आई। जब एकदम टेरी हो गया अस्पताल में इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग तो महतारी यहाँ से भाग के वो लेके आई। बहुत तो आते हैं तो ठीक होके जाते हैं यहाँ से, ऊपर वाले कृपा से गुरु महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो जाते। बताते हैं कि अगर सांप काट लिया और समय से आपके पास आ गया, उसके पहले कहीं इलाज ना कराए तो आप ठीक कर देते हैं? हाँ, अगर नहीं पहले इलाजों कराएगा जिंदा है तो फिर बहुत ठीक हो जाता, मगर यह कि वो दवाइयाँ भी पलटती। हाँ, दवाइयाँ बाहर होती हैं, कोई दवाइयाँ बाहर होती हैं। जिंदे के होने के हालात में अगर आपके पास आ गया तो आप गारंटी ठीक कर देते, वही ठीक है गुरु महाराज। आस्था है इसलिए। हाँ, हम लोग नहीं करते कुछ, हम लोग तो केवल सेवा करते।